नमस्कार दोस्तों। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंफॉर्मेशन ऑफ इनसाइड ऑफ द अर्थ हमें कैसे पता चलता है? तो हमें दो चीज़ों से पता चलता है। एक होता है ज्वालामुखी जिसे वोल्केनो बोलते हैं, और भूकंपीय तरंग जिसे सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। इसी के वजह से हमें पृथ्वी के अंदर की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त हो जाता है। हैवी मेटल्स, भारी धातु, हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व, ये किसकी विशेषता है? तो ये कोर की विशेषता है। जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर जो कोर है, इस कोर की विशेषता क्या है? हैवी मेटल्स, भारी धातु, हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व, और इसे नीफे भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ निकेल और एफी मीन्स लोहा, ये दोनों ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है इस कोर में। अब हम चलते हैं कि डेंसिटी जो है ये बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता जाएगा? सबसे ऊपर क्रस्ट है, ये अर्थ है। अर्थ के ऊपर के भाग को हम क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट है। उसके बाद डेंसिटी बढ़ेगा मेंटल, इससे नीचे के भाग को हम मेंटल कहते हैं। उसके बाद कोर में जाएंगे, ठीक है, कोर में जाएंगे। तो इस हिसाब से डेंसिटी ऊपर से नीचे बढ़ती हुई चली जाती है। अब इसमें से क्या होता है कि जो अंदर है ये कोर है, ये कैसा मिलता है? सेमी लिक्विड अर्धद्रव के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अब इसमें से हम क्या देखते हैं, कैसे हमारा डेंसिटी बढ़ता है, घनत्व बढ़ता जाता है। क्रस्ट की डेंसिटी 2 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, फिर उससे बढ़ के 2 से 3 से 4 हो गया, 4 से फिर 10 से 13। ये कोर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। की गहराई पे हम जाते हैं, जब पृथ्वी की गहराई में हम 60 से 2900 किलोमीटर अंदर हम चले जाते हैं, तो कैसा हमें मिलता है? ठोस और अर्धद्रवित, सॉलिड रॉक्स और सेमी मोल्टेन स्टेट में मिलता है। हम इस चीज़ को क्या कहते हैं? इसी को हम मेंटल कहते हैं। अब ये क्या होता है? पार्शियली मोल्टेन होता है, यानी अर्धद्रवित होता है, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? 100 से 250 किलोमीटर तक अंदर हम जाएंगे, 100 से 250 किलोमीटर तक, तो हमें मेंटल मिलेगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? एथेनोस्फीयर भी कहते हैं, जो मेंटल स्टेट जो कि अर्धद्रवित में पाया जाता है। अब हम लोग चलेंगे क्या कि क्रस्ट और मेंटल, ये क्रस्ट है और इस मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं? मोहो असंतता। मेंटल और कोर के बीच में, मेंटल और कोर के बीच में एक असंतता पाया जाता है, डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग असंतता कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग का हीट जो क्या होता है, लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अब इस स्थिति में पृथ्वी के आंतरिक भाग को पिघला हुआ होना चाहिए, इसको अंदर पिघला होना चाहिए। अंदर जो है टेम्परेचर कितना होता है? 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये सॉलिड के रूप में मिलता है, ये अंदर पिघला हुआ नहीं मिलता है, सॉलिड के रूप में मिलता है। उसकी वजह क्या है? प्रेशर। ये जो प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, इसी वजह से ये सॉलिड के रूप में मिलता है। अब देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो इनसाइड द अर्थ है, वो स्ट्रक्चर हमें जो है कैसे पता चलता है? वो उल्का पिंड कोई गिरता है, मेट्रॉइड्स कहते हैं। ये मेट्रॉइड्स गिरता है तो इसकी संरचना पृथ्वी जैसे ही मिलती है। जो ये पृथ्वी है, कोई उल्का पिंड है, दोनों की संरचना एक जैसी ही होती है। तो हम इस उल्का पिंड को देख करके पृथ्वी की संरचना का, अंदर की संरचना का पता लगा सकते हैं। अर्थ है, ये पृथ्वी है, इसके अंदर टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस कैसे हो गया? उसकी वजह क्या है? दबाव, ऊपर से दबाव जो पड़ता है, और घनत्व की वजह से ही इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है।